Hello guys, welcome to my channel. So I will teach you how to custom subjects, है ना, कि आप कैसे कस्टमाइज करोगे सब्जेक्ट्स को एज अ डेली शेड्यूल फॉर क्वेश्चंस। क्योंकि अभी आपका 3 मंथ्स में एग्जाम है और आप अभी पैनिक अटैक आ रहा होगा कि अरे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करूं, सब्जेक्ट ही खत्म नहीं हो रहा, आपके प्लीज को क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ब्ला ब्ला। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि कैसे कौन सा सब्जेक्ट आपको एक साथ लेना है, उठाना है, ठीक है। और आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप वो सब्जेक्ट नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, आप सब क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि 19 सब्जेक्ट आपकी आंखों से चला जाए, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, मैंने ये किया है कि सर्जरी पीएसएम मेडिसिन ओबीगाइनी, ये आपको करना है 100। क्यों? क्योंकि 25 अगर करोगे तो आपकी आंखों से 25 क्वेश्चंस भी जा रहे हैं नजरों से, और ऊपर से मिनिमम 30 to 33 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो आपका ये होगा कि आप डरोगे नहीं मेजर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और ये मेजर है, ये आपको करना ही करना है चाहे आपका मन करे या ना करे, ठीक है। फिर उसके बाद देते हैं ईएनटी ऑप्था पैथो माइक्रोपीडिया फार्मा। अब पीडिया फार्मा तो मेडिसिन से इंटीग्रेटेड है, पैथो माइक्रो भी आपका, ऐसे में क्या होगा कि मेडिसिन भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये जो सेकंड रो में जो मैंने लिखा ईएनटी ऑप्था पैथो माइक्रोपीडिया फार्मा, अगर आप इसको ऑल्टरनेट डेज में भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन करना जरूर है, भूलना नहीं है, ठीक है, कि नहीं भूल गया नहीं किया, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद ऐसा है कि एफएमटी डर्मा ऑर्थो साइकेट्री रेडियो एनेस्थीसिया, ये क्या करना है आपको, ये आपको रोज डेली मस्ट है, ये आपको डेली करना है, डेली, ये आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इससे 45 क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपका माइनर अच्छा है तो आपका मार्क्स और अच्छा आने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर गिरे से गिरे 10 नंबर भी आप कम कर लो तो 35 नंबर तो आपके हाथ में है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ना, टॉपिक रिपीट होता रहता है लेकिन क्वेश्चन बनाने का पैटर्न चेंज होता रहता है। लेकिन आप अगर इसको अच्छे से कर लोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ आप पास हो जाओगे अच्छे नंबर से, बॉर्डर पे नहीं, अच्छे नंबर से। फिर आते हैं एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम। तो इसमें क्या है कि कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं एनाटॉमी वगैरह, एनाटॉमी भी उतना टफ नहीं आता, फिजियो थोड़ा बहुत घुमा फिरा के देता है, बायोकेम ठीक ठाक आता है मॉडरेट अमाउंट में। तो ऐसे में क्या करना है आपको, ये भी आप ऑल्टरनेट डेज में करोगे तो आपको चलेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये तो मेजर है, आपको ये मेजर आपको करना ही करना है चाहे आपका मन करे या ना करे। फिर उसके बाद ये कि सर्जरी पीएसएम मेडिसिन ओबीगाइनी को आपको करना है डेली, है ना, ये डेली करना है। अगर आपको ये मन नहीं है कि आपको रोज नहीं करना है ईएनटी वाला सेक्शन जो मैंने लिखा है, तो ये आप कर लीजिए ऑल्टरनेट, ठीक है, ऑल्टरनेट करिए। और उसके बाद ये आपको डेली करना ही करना है, जब भी आपका मन करे, सोते खाते उठते बैठते, लेटे लेटे आपको नींद आ रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नहीं पढ़ नहीं सकते, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, चलो लेटे लेटे, तो आप ये 5 माइनर्स तो करके सोइए, ठीक है। 5 एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया क्योंकि कस्टमाइज आप मॉड्यूल करोगे ना तो 45 नंबर्स तो कुछ ऐसा नहीं आता एस्टिमेट, या तो 25 या 50 या फिर 100, है ना, ऐसे आता है ऐप में। फिर उसके बाद ये भी आप ऑल्टरनेट डे में करेंगे तो भी चलेगा, बट आपको अभी आपका डेज तो कम है, अप्रैल तो मिड होने वाला है, तो आप 100 to 150 सॉल्व करना है डेली। फिर उसके बाद आपको डेली करना है ये, ठीक है। जैसे ही आपका मई आएगा, मई या फिर आपका जून, तो 150 to 200 सॉल्व करोगे डेली, तो आप स्ट्राइक रेट आपका बढ़ जाएगा कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो ये तो करना ही करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जाम देने से पहले ये आपका कस्टमाइज है, जब जिस दिन आप कस्टम मॉड्यूल नहीं दे रहे हो उस दिन आपको देना है जीटी मिनिमम आप हफ्ता में एक बार दे दो, नहीं तो वीकली वंस, है ना।
एक वीक में एक बार देना है। फिर उसके बाद नहीं तो आपको 15 डेज में वंस जीटी देना ही देना है। और नहीं तो अभी आपका आने वाला है INI-CT का पेपर मई में, ठीक है। फिर आने वाला है नीट पीजी, तो नीट पीजी ये शायद आएगा जून में। तो इन दोनों के टॉपिक्स आपको देख के जाने हैं। क्वेश्चंस रिपीट हो ना हो, आपका टॉपिक तो ज़रूर रिपीट हो सकता है। 110% चांस है, टॉपिक आपको देख के ही जाना है। FMG लेवल में पढ़ के जाना है, ठीक है ना। बस और कुछ नहीं करना है। जीटी आप दो, जीटी मिनिमम आप 4 दे दो चलेगा, बट ये कस्टमाइज तो आपको करना ही है। मैक्स टू मैक्स जीटी आप जितना दे सकते हो दो। और आपको जीटी लेकिन आपका जिस दिन आप जीटी दे रहे हो उसी दिन ही आपको सॉल्यूशन पढ़ लेना है इसका, ठीक है ना। सॉल्यूशन उसी दिन सेम डे रिवाइज करना है, तभी आपका हो पाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि क्वेश्चन सॉल्व करने का तभी आपका हो पाएगा। दिमाग आपका उस हिसाब से, आप जैसे बोलते हैं ना कि जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे करवाएंगे दिमाग का, वैसे ही हमारा दिमाग उसी हिसाब से ढल जाता है। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, देखना वैसे ही वैसा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, नंबर अच्छे आने लगेंगे। कस्टम मॉड्यूल आप रोज करते रहोगे ना, तो जीटी भी आपका नंबर अपने आप ज़्यादा आने लगेगा। तो बस और कुछ नहीं है, ये दोनों टॉपिक देख के ही जाना, क्योंकि ये अभी रिसेंट होने वाले एग्जाम है। ये आपको रिसेंट INI-CT दोनों, नीट पीजी का भी, दोनों का रिसेंट देख के जाओ। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। जो होगा डिफिकल्टीज बताना मुझे, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्या करना है आगे। सब्सक्राइब मी, थैंक यू सो मच।